आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडेक्स के बारे में, क्योंकि ट्रेडेक्स जब से लेके आया ऑर्डर बुक इवेंट और इंस्टेंट इवेंट को जब से हटाया है, तब से यूजर्स को हो रही है प्रॉब्लम और इसी वजह से यूजर्स ने ट्रेडेक्स को कर दिया है डिलीट। और इंस्टेंट इवेंट जब से रिमूव हुआ है तब से ट्रेडर्स को लाखों का लॉस हो रहा है। वो आपको मैं वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और बहुत सारे यूजर्स का पूछना है क्या अब हमें ट्रेडर्स को डिलीट कर देना चाहिए, इसका भी जवाब मैं लेके आया हूँ इसी वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, क्योंकि वीडियो होने वाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब से ट्रेडर्स ने इंस्टेंट इवेंट हटाया है तब से कंपनी के जो है वो यूजर्स तो कम हुए हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने ऐप डिलीट कर दिया और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मैच हमारा चल रहा है, ये एक मैच देख लेते हैं, नीदरलैंड वुमेंस का है। तो वुमेंस का ज़्यादा कुछ वॉल्यूम नहीं आता, फिर भी देखिए यहाँ पे सिर्फ कितने यूजर्स एक्टिव है और कितना वॉल्यूम है। तकरीबन 6 लाख का वॉल्यूम अभी नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा। और 122 ट्रेडर ही यहाँ पे एक्टिव है। सिर्फ 500 से 1000 यूजर्स यहाँ पे हैं, और जिसमें 500 यूजर ही ज़्यादातर एक्टिव रहते हैं। और इंटरनेशनल मैच में ये 500 प्लस हो जाते हैं, लेकिन 1000 प्लस नहीं हो पाते। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे कंपनी को लॉस हो रहा है और कितना इंस्टेंट इवेंट हटाने से। देखिए ये फाइनेंस है, फाइनेंस में हम क्रिप्टो में आ जाते हैं। सबसे पहले हम इथीरियम देख लेते हैं। इथीरियम में 3500 का वॉल्यूम 8 ट्रेडर, और जिन्होंने यहाँ पे ले रखा है वो सेल नहीं कर पा रहे हैं, लॉस हो गया, जिस वजह से ट्रेडर भाग रहे हैं। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं किसमें, बिटकॉइन में आ जाते हैं, जहाँ पे देखिए सिर्फ 1700 का वॉल्यूम, 3 यूजर्स एक्टिव है अभी। फिर आगे हम मैटिक देख लेते हैं। मैटिक भी देखते हैं भैया, अभी 1 घंटा बचा हुआ है, 3 ट्रेडर एक्टिव है, 315 रुपये लगे हुए हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो लाखों का वॉल्यूम जाता था और हज़ारों का, वो अब 10,000 भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब हम अपने यूट्यूब इवेंट में भी आ जाते हैं, देख लेते हैं अब क्या हो रहा है। 2 ट्रेडर एक्टिव हैं, 60 रुपये लगे हुए हैं। अब आप हिसाब लगा लो, 60 रुपये में ट्रेडर्स को कितना चार्ज मिलेगा 15% के हिसाब से, आप देख लो। फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं, 37 मिनट बचे हैं, 4 ट्रेडर हैं, 165 रुपये लगे हैं। यहाँ पे भी ट्रेडर्स को कितना चार्ज मिलेगा वो देख सकते हैं। और ये कौन लोग हैं, किन को इतनी मजबूरी है कि यहाँ पे वो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी कि 10-20 रुपये के लिए वो यहाँ पे आधा आधा 1-1 घंटे का टाइम दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेडर्स को कितना लॉस हो रहा है इंस्टेंट इवेंट हटाने से। आइए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि यूट्यूब में हमारे 15 सॉन्ग आते थे सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। अब मैं मान लेता हूँ उन 5 सॉन्ग का वॉल्यूम 1 लाख के ऊपर जाता है, और मैं मान लेता हूँ इस 5 सॉन्ग का वॉल्यूम 6 लाख चला जाता है सपोज। ठीक है, जिसमें से ज़्यादा ना मानते हुए मैं ये मानता हूँ कि 2 लाख का प्रॉफिट होता है इन्वेस्टर को, क्योंकि 50-50 नहीं है ना, यहाँ पे वॉल्यूम गया है लेकिन 50-50 नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ 2 लाख का वॉल्यूम चले जाता है इन्वेस्टर के पास, जिसमें ट्रेडर्स अपना 15% का चार्ज काटता है। अब 15% का चार्ज काटेंगे तो ट्रेडर्स के पास आ जाएगा 30,000, जो कि इस 5 सॉन्ग से आ जाते हैं। अब मैं मान लेता हूँ कि अगर वो 2,000 की लिक्विडिटी दे रहा है 15 सॉन्ग की, तो टोटल उन्हें अपनी जेब से दे दिए ट्रेडर्स ने 30,000 रुपये। अब वो जो अभी 30,000 रुपये कमाए थे 5 सॉन्ग से, ये हो गए आपस में कट। हो सकता है ये लिक्विडिटी 3,000 की भी हो, लेकिन मैंने प्रॉफिट चार्ज भी कम करा है। ठीक है, सपोज अभी 2,000 ही मान के चलते हैं। अब मान लेते हैं कि ट्रेडर्स को नो प्रॉफिट नो लॉस है। अब बचे हुए 10 सॉन्ग में से मान लेते हैं 5 सॉन्ग का जो है वॉल्यूम, एक सॉन्ग का वॉल्यूम अगर 60,000 जाता है, तो हमारे 5 सॉन्ग का वॉल्यूम हो गया 3 लाख। अब उस 3 लाख में मान लेते हैं कि इन्वेस्टर के पास जा रहा है 1 लाख रुपया। अब 1 लाख पे अगर ट्रेडर 4 लेगा 15% तो हो जाएगा 15,000। ठीक है, अब फिर वही बचे हुए 5 सॉन्ग में अगर मैं मान के चलूँ कि वॉल्यूम आ रहा है 30,000, तो टोटल वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 1.5 लाख। अब इस 1.5 लाख पे अगर मैं 35,000 का प्रॉफिट इन्वेस्टर या ट्रेडर के पास मान के चलूँ, तो ट्रेडर चार्ज हो जाएगा 5,000 के नियर। तो हमारे पास कितना बचा, 15,000 चार्ज प्लस 5,000 का चार्ज, टोटल 20,000 रुपये। अब ये 20,000 रुपये एक दिन का है, तो एक महीने का ये हो जाएगा 6 लाख। अब इस 6 लाख से ट्रेडर चाहे तो क्या कर सकता है, अपने प्रॉफिट को 6 लाख में से एम्प्लॉय में दे सकता है, ऐप को मेंटेनेंस में दे सकता है, रेंट में दे सकता है, और चाहे तो कुछ भी कर सकता है जो वो करना चाहे। अब आप सोच के देखिए कि ऑर्डर बुक लाने से ये सारा प्रॉफिट ट्रेडर्स के हाथ से चला गया। अगर 3,000 की लिक्विडिटी देते हैं, तो उसमें मैं मान के चलता हूँ कि 45,000 का ट्रेडर अपनी जेब से दे रहा है, और अगर उन्हें 10,000 का भी प्रॉफिट हो रहा है ट्रेडर्स को, ठीक है, क्योंकि वहाँ 50,000 का जो प्रॉफिट था मैं उसे 55,000 का मान लेता हूँ, और अगर वो 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है ट्रेडर्स को,
तो आप मान लो 3 लाख का प्रॉफिट एक महीने का सिर्फ किससे आ रहा है? यूट्यूब इवेंट से। ऐसी फाइनेंस में भी हो सकता है, क्योंकि फाइनेंस में मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किए तो उसके वॉल्यूम के बारे में मुझे नहीं पता है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि फाइनेंस से भी ट्रेडर्स कितना कमा सकता है, ठीक है? क्योंकि उसमें 18 इवेंट आते हैं। अब 18 इवेंट में कुछ लिक्विडिटी अपनी जेब से देता है ट्रेडर, जिसकी वजह से उन्हें लॉस होता है। लेकिन अब देखिए, अब आप बताइए अब ट्रेडर के साथ क्या हो रहा है? देखिए, ऑर्डर बुक वो लेके आए, जब से ऑर्डर बुक लाए इन्वेस्टर ने ऐप जो है वो डिलीट कर दिया। ठीक, अब क्रिकेट से पैसा कमाना क्यों मुश्किल है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 3 मैच था इंडिया का T20 सीरीज का। अब ये देखिए, अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पे 1000 रुपये इन्वेस्ट करता है, जो कि हमें 75 रुपये में मिल रहा था, ठीक है, तो इन्हें 300 रुपये का प्रॉफिट होगा, जिसमें से हम 50 रुपये चार्ज मार लेते हैं, तो काट कूट के 250 रुपये का प्रॉफिट उसे यहाँ मिल जाएगा अगर वो सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। यहाँ पे भी उसे 250 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा क्योंकि इंडिया विन हो जाती है, और यहाँ पर भी उसे 250 रुपये का प्रॉफिट मिल जाता है अगर उसने स्टॉप लॉस में नहीं बेचा होगा। अब सीधी सी बात है, क्योंकि एक टाइम पे श्रीलंका ये मैच जीतने वाली थी, अब स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो उसे 250 करके 750 का प्रॉफिट हो जाता है। फिर क्या होता है, वो फिर 1000 रुपये यहीं लगाता है। अब तो भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली भी आ गए थे, तो यहाँ पर भी उसे 250 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है सपोज। अब यहाँ पे वो 1000 रुपये लगाता है, सॉरी, अब उसे 4 इवेंट में 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है, पैसा डबल हो जाता है 1000 का। अब वो क्या करता है, अब वो यहाँ पे फिर 1000 रुपये लगाता है सेकंड ओडीआई में, और यहाँ पे वो जीरो हो जाता है, अब वो नो प्रॉफिट नो लॉस में, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पे फिर 1000 लगाता है, यहाँ पे भी हो जाता है उसका पैसा जीरो। अब आप लॉजिक देखिए कि जिसने क्या उसने यहाँ पे एवरेज नहीं करा होगा इस थर्ड ओडीआई में जिसमें श्रीलंका जीतने वाली थी, ठीक है। फिर दूसरा, क्या उस चलो यहाँ पे तो इंडिया विन हो गई हमारी, ठीक है। अब ये बताइए, क्या यहाँ पे जब इंडिया हारने वाली थी तो क्या यहाँ पे उसने एवरेज नहीं करा होगा? करा होगा ना, नीचे भी खरीदा होगा, 75 की जगह 60 में 50 में मिला तो खरीदा होगा, और यहाँ पे भी 60-70 में उसने खरीदा होगा अगर मिल रहा होगा तो लॉजिक देखिए क्रिकेट में लॉस क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे अब टीमें जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग प्लेयर लेके ही नहीं जा रही है। क्या पता वो दूसरी टीम को इतना कमजोर समझ रही है, या फिर अब जीत उनके लिए मायने नहीं रखती। अब ऐसे ये देखें, बांग्लादेश ये मैच हार गई, वो भी किससे? यूएसए से। इतनी अच्छी टीम नहीं है यूएसए, लेकिन फिर भी हार गई, और ये वाला मैच जीत गई। यहाँ पे 1000 का लॉस, यहाँ पे 1000 का लॉस। अगर यहाँ पे उसने 70 रुपये या 60 रुपये में भी खरीदा तो 400 से 500 रुपये का ही प्रॉफिट होगा, आप बताओ। और ऊपर से अपना चार्ज भी कट जाएगा, फिर 30% टीडीएस भी कटेगा बाद में। अब ये देखिए एशिया वुमेन्स कप था, ठीक है, हमें पता था कि फाइनल में इंडिया और पाकिस्तानी पहुंचनी यहाँ से ग्रुप ए से, और ग्रुप बी से श्रीलंका और बांग्लादेश, बाकी टीम बकवास थी, ठीक है। और रैंक 1 में ऐसी रहनी थी टीम, क्योंकि इंडिया स्ट्रांग है पाकिस्तान से और श्रीलंका स्ट्रांग है बांग्लादेश से। फिर क्या हुआ, अब देखिए फाइनल में तो इंडिया को ही विन करना था, मतलब सेमीफाइनल में इंडिया को, और दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका को विन करना था, और फाइनल होना था इंडिया और श्रीलंका के बीच में। लेकिन जीतना किसे था? जीतना था इंडिया को, लेकिन जीता कौन? श्रीलंका। अब 80, 90, 85 रुपए में मिल रहा था, मैंने खुद 93 में बाई किया था। तो आप खुद सोच के देखिए कि 80 पे बाई नहीं किया हुआ लोगों ने, 70 में या 60 में या 50 में, और फिर उसके बाद मैंने 10 रुपए पे सेल करा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कितना तगड़ा लॉस हुआ होगा उस ट्रेडर को। कमाया कितना? पूरे पूरे इवेंट से 5-10% कमाया होगा यहाँ से एशिया कप से, और पूरा एक झटके में चला गया यहाँ पे, यहाँ से इस फाइनल में। तो लॉजिक यही है, क्रिकेट से सिर्फ लोग सिर्फ 5-10% ही जो है वो क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। 5-10% लोग, और बाकी नो प्रॉफिट नो लॉस में 50% लॉस में रहते हैं, यही वजह है। अब देखिए जैसे कि 100 मैच स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ 53 ट्रेडर अभी हैं, और 1 लाख रुपए अभी वॉल्यूम नहीं गया, क्योंकि मैच बिल्कुल अभी 7:30 बजे स्टार्ट हुआ है। लेकिन आप देखिए इनके जो ट्रेडर हैं वो 500 से ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, 1000 मान लो है। अब पिछले 2-3 सालों में आपने सिर्फ ये क्या 500 यूजर ही इकट्ठे करें? अब आप सोच के देखिए, और विड्रॉल के नाम पे क्या है? 10,000 रुपये, और विड्रॉल भी आपका नहीं बढ़ रहा है। और ये सिर्फ वही लोग ट्रेड कर रहे हैं जिनके वॉलेट में अभी क्या है, लाखों रुपए पड़े हैं, वही वॉल्यूम लेके आते हैं। जिनके पास कम पैसा वो वॉल्यूम नहीं लाता है यहाँ पे, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए, अब ट्रेडर्स को लग रहा है कि क्रिकेट से वॉल्यूम आता है, वो बात सच है, लेकिन क्रिकेट से यूजर्स को, ट्रेडर्स को प्रॉफिट नहीं है। वो क्या करेगा? ऐप डिलीट कर देगा। यही वजह है कि फाइनेंस और एंटरटेनमेंट में जितने भी लोग प्रॉफिट ले रहे थे वो स्पोर्ट्स में आते थे खेलने, कि अपने प्रॉफिट को और इंक्रीज करेंगे। अब क्या हो गया कि लोगों ने यूट्यूब भी और फाइनेंस ये दोनों बंद कर दिया, तो भैया अब उनके पास पैसा ही नहीं है। जब पहले ये होता था इंस्टेंट से लोगों को ये लगता था कि वो कमा लेंगे कैसे भी करके, अब वो नहीं है, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर अभी इस ट्रेडर्स का हम क्या करें, डिलीट कर दें या क्या करना है? देखो, क्रिकेट से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। फाइनेंस में और यूट्यूब में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। अगर आपको लॉस हो रहा है तो सबसे बढ़िया यही है कि ऐप डिलीट करना ही सबसे बेस्ट है ऑप्शन है। क्यों?
क्योंकि अब कवर करना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि आप खुद देख रहे हो कि सेल करने में दिक्कत आती है ऑर्डर बुक में, क्योंकि बायर नहीं है तो कौन खरीदेगा। इंस्टेंट में तो सेल हो जाता था, ठीक है, और यही चीज़ ट्रेडर्स को यूनिक बनाती थी और ये नंबर 1 ऐप बन सकता था, लेकिन अब ये अपनी जिद में है। देखो आपको मैंने बताया कि इन्हें कितना लॉस हो रहा है इंस्टेंट इवेंट हटाने पे, ओनली यूट्यूब से, फिर फाइनेंस से भी हो रहा होगा। अब आप सोचो कि महीने के कितने लाखों रुपए इनके जो हैं अब इनके पास नहीं आ रहे हैं। अब क्या होगा, देखो कोई भी कंपनी जो है वो अपने यूजर्स से, कस्टमर से ही प्रॉफिटेबल बनती है। अब जब कस्टमर नहीं होगा ना, तो भाई आपके एम्प्लॉय का, आपके मेंटेनेंस का, सब चीज़ों का खर्चा होता है। जब कस्टमर ही नहीं होगा, आपके पास प्रॉफिट नहीं होगा, तो आप इन सब चीज़ों को क्या मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ऐसे केसेस में जो है वो कंपनियां जो है वो बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस नहीं झेल सकता है। तो इस वजह से कंपनियां हमारी क्या हो जाती है, बंद हो जाती हैं। तो मैं तो आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि आप अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट मत रहिए। अब देखिए मैं सही बताऊँ, मैंने यहाँ से ट्रेडिंग बहुत ही कम कर दी, एकदम ना के बराबर। अगर आप वॉलेट में देखेंगे तो सिर्फ मेरे पास 9,000 रुपये ही बचे हैं, 18 जाते हैं क्रिकेट को खेल खेल के। अब मैं इसे 9,000 रुपये पे ले आया, जितनी में पैसा जीरो हो जाएगा मैं आपको डिलीट कर दूंगा, क्योंकि भाई अगर मुझे खेलना है ना, मैं प्रोबो यूज कर लूँगा, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा है और जब मुझे लॉन्ग टर्म के लिए खेलना है। अब देखो 500-200 यूजर ये जो इनके हैं, वो कब चले जाए, ऐप कब बंद हो जाए, मुझे थोड़ी ना पता है। तो अगर मुझे सही में सीखना है, सब कुछ करना है, तो मैं प्रोबो में जाके करूँगा, जो कि नंबर 1 ऐप है। और एक चीज़ मैं बताऊँ कि अगर ऑर्डर बुकिंग करना है ना, तो मैं प्रोबो ही खेलना पसंद करूँगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम मिल जाता है और फ्यूचर में वो शायद ग्रो भी करें, क्योंकि नंबर 1 अभी वो है ही। अब आप देख लो, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं यहाँ पे आपको ओलंपिक का दिखा देता हूँ, नीरज चोपड़ा का। 78,257 ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और वॉल्यूम देखिए 53 लाख इसका वॉल्यूम जा चुका है। ये देखिए अभी जो वुमेंस का मैच दिखाया था मैंने आपको, द 100, इसमें देखिए तकरीबन 3191 ट्रेडर एक्टिव है। और यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम जाके देखेंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा, देखिए वॉल्यूम 1.2 करोड़ का वॉल्यूम है, बताओ। तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी भी अच्छे से मिल जाएगी, यहाँ पे बड़े यूजर्स के लिए, छोटे यूजर्स के लिए भी है कि वहाँ पे ये ट्रेड कर सकता है, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए सीधे सीधे, तो अगर हम खेलेंगे तो बेस्ट जगह खेलेंगे। और अगर आप इसका विड्रॉल देखेंगे तो विड्रॉल भी 50,000 एक दिन में आप निकाल सकते हो, और इंस्टेंट विड्रॉल आता है, और यूपीआई भी आप ले सकते हो। तो मैं तो भाई ये चीज़ कहूँगा कि अब आपकी मर्जी है। अब मुझे ट्रेडर से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मुझे लग रहा था कि ये इंस्टेंट ले आएंगे। अब आपको देखो, मैं खुद एक ट्रेडर हो गया, मैंने बता दिया कंपनी के बारे में ये है। अब अंदर क्या चीज़ है क्या पता, इससे भी कोई वैसी चीज़ हो जिस वजह से वो इंस्टेंट इवेंट नहीं लेके आ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया छोटा मोटा कैलकुलेट करके। और एक चीज़ मैं बताऊँ, अगर ये कह रहे हैं लॉस हो रहा है ना, तो ये अपने यूट्यूब सॉन्ग को चेंज कर सकते थे। मंडे को सारे इवेंट न हो रहे हैं तो भैया आप व्यू कम पूछो ना। आप अगर दिमाग लगाते हैं, फाइनेंस को भी मंडे को वो नो हो जाता है, तो भैया आप उसकी थोड़ी रेंज बढ़ाओ ना सही से। अगर आप किसी पर्सन को वहाँ पे एक्वायर करके करते हैं तो वो ऐप बहुत अच्छे से वर्क कर सकता था। लेकिन आपने क्या करा कि आपने कहा कि भैया हमें लॉस हो रहा है तो हम सीधे ही हटा ही देते हैं, बात खत्म। तो ये कंपनी की जो जिद है, और आप लोग जानते हैं कि कस्टमर सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंपनी के लिए। अब वो नहीं है तो आप भी जानते हैं, अब पता नहीं कितने टाइम तक ये ऐप रहेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप प्रॉफिट कर सकते हो तो आप यूज कर सकते हो, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप इसे डिलीट कर सकते हो। अगर आपको उम्मीद है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो। और एक चीज़ और कहूँगा कि अब किसी पे भी डिपेंडेंट मत रहो, खुद को इतना काबिल बनाओ कि अदर चीज़ें सीखो, अपने आप को सही डायरेक्शन में लेके जाओ, फ्यूचर में ग्रोथ करो। मेहनत करोगे सब कुछ मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ये बात मैं मानता हूँ, क्योंकि सक्सेस जल्दी नहीं मिलती, और जिसे जल्दी मिलती है वो उसकी केयर नहीं करता, फिर उस हिसाब से वो चली भी जाती है। आई होप आपको मैं वीडियो में समझा पाया हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग कह रहे थे कि ट्रेडर के बारे में कुछ बताइए कि अब हम इसे खेले या ना खेलें। खेले से वही जिसे प्रॉफिट हो रहा है, बाकी अब सब आपकी मर्जी है, क्योंकि अब मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए मैं अब यहाँ पे ज़्यादा भी ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, और वॉलेट में आप देखो कितने रुपए अभी चले जाएंगे, जिस दिन उस दिन ऐप भी डिलीट हो जाएगा। आई होप आपको मैं समझा पाया हूँ। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।